नमस्कार, क्या हालचाल? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ कांग्रेस के नेता बहुत खुश हैं। केजरीवाल को हराने के बाद में दिल बाग बाग है, रूह खुश है। स्वागत है। धन्यवाद जी। बराबर में हमारे सहयोगी सादाब रिजवी बैठे हैं। धन्यवाद सर। दिल्ली का रिजल्ट आ चुका है, केजरीवाल जा चुके हैं और रेवड़ी कल्चर ख़त्म है। कोई रेवड़ी कल्चर नहीं। अब महिला कितने दिन तक बसन में घूमेंगी मालूम नहीं। बिजली क्या दिन तक फ्री मिलेगी मालूम नहीं। जमुना को जल कितनी जल्दी स्वच्छ होगो, पीने लायक होगो और प्रधानमंत्री मोदी जी कब आचमन करेंगे ये भी मालूम नहीं। योगी जी मथुरा वृंदावन में आके जमुना के जल को कब आचमन करेंगे, इंतज़ार रहेगो। और दिल्ली की पब्लिक, दिल्ली की जनता, जनार्दन जिन्होंने जनादेश दियो है, बहुत बहुत काबिल तारीफ़ है। जवाब नहीं। अब रेवड़ी कल्चर ख़त्म होगो ये भी देखने वाली बात होगी, या शुरू होगो ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलो इन्हीं सब मुद्दान पर चर्चा करनी है। हमारे साथ दो शख्सियत मौजूद हैं, तो शुरुआत करेंगे। कांग्रेसी नेता बिल्कुल चमचमा के बिल्कुल टनाटन कपड़ान में बैठे हुए हैं, तो स्वागत है साहब। धन्यवाद साहब। आपके तो तसल्ली सी पड़ गई होगी, केजरीवाल हार चुके हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी गठबंधन धर्म को अच्छे से निभा रही थी। ये केजरीवाल ही जी थे जो समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को। अब इनकी समझ में आ रहा होगा कि भाई कांग्रेस जो कह रही थी वो सब ठीक कह रही थी अच्छा, आज के बाद में तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात करोगे आप, क्योंकि काम तो खत्म, आपका काम हो चुका। नहीं तो कांग्रेस ने तो हमेशा यही बात करी है, हमेशा ये कोशिश करी है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़े। और इंडिया गठबंधन ये क्या कहते हैं, जो कभी कांग्रेस ने ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करी, ना अपनी तरफ से कोई ऐसी बात करी कि गठबंधन कमज़ोर हो। ये तो कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो मौका तलाशती हैं कि कब कुछ ऐसी कमी मिल जाए हमें कि हम उसमें कुछ क्या कहते हैं मीन मखेज निकाल दें। कांग्रेस के नेताओं की बहुत सारी वीडियो आज वायरल हो रही हैं, बहुत खुश मना रहे हैं, कुछ जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। जीत तो नहीं हुई तो हार हुई है आपकी। लेकिन केजरीवाल की हार में इतनी खुशी नहीं, वो तो कुछ पुरानी वीडियो हैं, वो लोग चला रहे हैं बट हम तो ये कहना चाहें केजरीवाल जी का, आप ये देखिए कि जैसे बीजेपी के लोग ब्लफ मास्टर हैं ना, ऐसी ब्लफ मास्टर ये कर रहे थे दिल्ली के लोगों के साथ। तो दिल्ली के लोग जान गए केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि यमुना इतनी साफ हो जाएगी नहाने लायक, वो नहीं कर पाए साहब। केजरीवाल जी ने वायदा किया था दिल्ली के लोगों से कि धीरे धीरे हम क्या कहते हैं शराब दिल्ली से कम कर देंगे। उल्टा कर दिया इन्होंने, गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकानें खुलवा दें। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। केजरीवाल जी का पूरा नहीं तो आधे से ज़्यादा मंत्रिमंडल जेल की हवा खा चुका है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था हम कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे। उनके एक थैला सा रहता था, वो ऐसे आरोप लगाते थे हमारी मुख्यमंत्री जी के ऊपर। केजरीवाल जी कहीं कोई हमारी पार्टी की चुहिया के भी खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं कर पाए। तो केजरीवाल जी के खिलाफ तो मैं बोलने लग जाऊंगा तो आप ये मान लीजिए घंटों बोलता रहूंगा। तो केजरीवाल जी भी पिछले कुछ समय से ऐसी चीज सामने आ रही है कि केजरीवाल के प्रति ज्यादा बोल रहे हैं, आप बीजेपी के प्रति कम बोल रहे हैं, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे नेता राहुल गांधी जी का भाषण आप उठा के कहीं ऐसा तो नहीं कि 2027 से पहले की रणनीति हो कि दिल्ली में केजरीवाल को पहले विकेट गिरा दो, फिर वहां सौदा अच्छा खासा हो जाओगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी घर नहीं बैठ रहे हैं। आप देखिए, कभी वो उत्तर में होते हैं तो कभी दक्षिण में होते हैं, कभी पूरब में होते हैं, कभी पश्चिम में होते हैं। ये आरोप नहीं लगा सकते। हमारी एक विचारधारा है, डे वन से हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। ठीक है, आगे भी खड़ी रहेगी। सादाब रिजवी रेवड़ी कल्चर की बीजेपी बात कर रहे हैं, रेवड़ी कल्चर, लेकिन बीजेपी फिर भी कहीं ना कहीं प्रलोभन वाली राजनीति तो फिर भी अछूती नहीं है। लगातार कोई ना कोई उनके जो जितने भी चुनाव से पहले की जितने भी उनके वादे हैं, अगर उनकी सब पे चर्चा करी जाए, गहन उनकी जांच करी जाए, तो मेरे ख्याल से जो रेवड़ी कल्चर की बात है, कहीं ना कहीं बीजेपी वहाँ में और ज़्यादा मजबूत है।
देखिए, इसमें दोष भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, दोष जनता का है जो इस कल्चर में फंस रही है। अब जनता को फ्री सेवा भी चाहिए और फ्री यात्रा भी चाहिए। फ्री यात्रा के साथ साथ जनता को हर चीज़ अगर निःशुल्क चाहिए तो फिर उसी तरीके से राजनीतिक पार्टियां लुभावने वादे भी करती हैं। अब रही बात दिल्ली की, और दिल्ली में जो जीत हुई है, मैं तो इस तरीके से मानता हूँ, 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर का मज़ा आया है। मतलब 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर का मज़ा इसलिए आया है, 2 बिल्लियाँ जो थी वो रोटी के लिए लड़ रही थी, झगड़ रही थी। अब उनसे बांटा नहीं जा रहा था कि हम ऐसे इसे आपस में कैसे बांटें। और वो दोनों बिल्लियाँ क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी इस चुनाव से पहले, हरियाणा चुनाव से पहले तो दोनों बिल्लियाँ एक साथ चल रही थी, और जो अगर उनको कहीं से खाने का सामान मिला तो दोनों बांट कर खाना चाहती थी। लेकिन आपस में जब झगड़ा हुआ, उसने छीना झपटी की, उसने छीना झपटी की, हरियाणा हाथ से निकल गया। फिर उसी छीना झपटी का जो पहले वाला काम था गुजरात, वो भी हाथ से निकल गया। तो अब दोनों बिल्ली के झगड़े में जब कहीं कोई इनका बंटवारा आपस में नहीं बैठ पाया, बंदर ने आके बाजी मार ली। तो ये बंदर बाट के खेल में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के हाथ में गई है, ना ही इसमें कोई भाजपा की जीत तो हुई। मतलब आपको कहना सीधो सीधो गए कि बंदर बांट के चक्कर में बीजेपी जीत गई है बिल्कुल। और जो है केजरीवाल के हाथों निकल गई है। इसमें तो हमारे साथी कांग्रेसी नेता भी बैठे हैं, ये भी मानेंगे इस बात को, और इनके जो कार्यालयों पर जश्न का माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता चैनलों पर बैठकर खूब खुशी हो रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं और जश्न का माहौल मना रहे हैं, तो इससे साफ साफ पता लगता है कि कांग्रेस हमेशा से चाहती थी कि अपने लिए चुनाव लड़ा जाए, लेकिन इस बार की सक्रियता ये दिखाती है कि चुनाव केजरीवाल को हराने के लिए लड़ा गया था, जिसमें ये सक्सेस हो गए। तो खुशियां मनाना जाहिर लाजमी। शादाब रिजवी भी कह रहे हैं केजरीवाल को नहीं, हराने के आप ये बताइए, बहुत इतनी बड़ी तोहमत कैसे लगा दे रहे हो आप? केजरीवाल जी कितने साल रहे हैं? 10 साल सरकार, 11 साल। उससे पहले हमारी मुख्यमंत्री लगातार 15 साल रही थी। केजरीवाल जी की पार्टी अभी बनी है, हमारी पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है। तो आप ऐसे हल्के में आकलन मत कीजिए हमारी हल्के पार्टी में का। आकलन कर रहे हैं शादाब रिजवी, आप हल्के में आकलन ना करें। बीजेपी के नेता को माफ कीजिएगा, कांग्रेस के नेता यही बात कह रहे हैं। देखिए, हमारा आकलन नहीं है, आप इनसे पूछ लीजिएगा कि हरियाणा चुनाव से पहले तक ये दोनों साथ थे या नहीं थे। इससे पहले वो और तो प्रदेश आज के तक चुनाव में अब साथ हैं। अब चुनाव हो गया, दिल्ली का चुनाव खत्म, अब भी साथ हैं, इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं अरविंद केजरीवाल। जो झगड़े की जड़ थी, मैंने जो एक एग्जाम्पल दिया ना, बिल्लियों का झगड़ा था, वो जो झगड़े की जड़ थी वो खत्म हो गई, बंदर ले भागा। अब हो सकता है फिर बिल्लियां एक साथ अच्छा तलाश चलो करने निकलें। ठीक है मान लिया। अब एक बार बताओ आप, अब तो जमुना का पानी पीने योग्य हो जाएगा, है? एक बार अगर जमुना का पानी अब पीने योग्य हो गया तो आप पियोगे? देखिए, जमुना के पानी की अगर बात करें हम, यमुना का पानी आज से काला नहीं है, यमुना का पानी सदियों से काला है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रमाणिक आप ये समझ लो कि दशकों साल पहले के अब भजन, आप ग्रंथों की बात नहीं करिएगा, ग्रंथों की बात नहीं करिएगा आप। दशकों पहले आप उठा के देख लीजिएगा, यमुना का पानी कारो कारो राधा कैसे, वो सारे जो भजन हैं वो ये बताते हैं कि यमुना का पानी आज से काला नहीं है। एक राजनीतिक पैंतरा है कि यमुना का पानी कैसे साफ नहीं हुआ। पानी तो आज तक गंगा का भी साफ नहीं हो पाया। पूरा प्रोजेक्ट चला नमामि गंगे, उससे पहले सरकार ने भी वादे किए तो थे। फिर इसका मतलब ये है कि साफ गंगा का पानी नहीं हो पाया, तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ये बताने में कामयाब नहीं हुए कि जमुना का पानी साफ नहीं होगा, क्योंकि इन पर गंगा का भी पानी साफ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इनका फेलियर है, ये जनता को समझा नहीं पाए। जनता ही छली जाती है हमेशा, और जनता इस बार भी छली गई है। जनता को सिर्फ और एक राजनीतिक पैंतरा दे दिया गया कि यमुना का पानी साफ हो जाएगा। पहली बात तो यमुना के पानी में जहर मिला हुआ था ही नहीं, वो भी एक शिगुफा था, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब आया हो। आप तो ये वही वाली बात कर रहे हैं, एक ट्रेंड चल रहा है, उस पर ट्विटर पे चल रहा है कि खांसी गई और एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई। हाँ, बवासीर का एक ट्रेंड चल रहा है कि खांसी गई, बवासीर पाल ली लोगों ने। देखिए, ये तो अभी समय बताएगा। 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है। 11 साल अरविंद केजरीवाल राज कर गए, हमारे कांग्रेस के नेता बैठे हैं ये भी बता रहे हैं कि 15 साल तक इनकी भी सरकार रही। तो वो 15 साल प्लस ये 11 क्या साल- बता रहे हैं, रही तो रही हो। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि 15 साल प्लस 11 साल, अब इनको भी मौका दे के देखा है जनता ने, तो इनके भी 5 साल, 10 साल, 15 साल इनके भी गिने जाएंगे। तब जाकर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। मतलब तब समय बराबर होगा, अभी तो समय मतलब बराबर नहीं हुआ। लोग 10-15 साल का जमुना के पानी स्वच्छ होने का इंतजार करें। इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जिन प्रदेशों में आई है या देश में भी आई है, तो देश में भी आज 11 साल हो चुके हैं, आज भी जनता को इंतजार करना पड़ रहा है,
क्योंकि अब अगर आप किसी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से पूछते हैं तो वो ये कहता है कि समय लगेगा। तो यहाँ पे तो अभी सरकार भी नहीं बनी, समय लगेगा, अभी तो जीते हैं, समय तो लगेगा। कितना समय लगेगा? हो सकता है पहले वाले इसमें जो टर्न है इसका 1-2 सदी। 1-2 सदी नहीं, अभी दूसरा टर्न होगा, तीसरा होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से हार जाती है तो फिर बीच में रह जाएगा सारा काम अधर में ही। तो सादा ब्रिज भी तो कह रहे हैं कि जमुना का पानी साफ होने में अभी समय लगेगा, अभी तो शुरुआत है, समय लगेगा, समय लगेगा, समय लगेगा। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है कि वायदे करके ये जो है उस वायदे को फिर पीछे ही छोड़ देते हैं, नया वादा तो फिर टूट ले आते जाता है। हैं। हाँ, फिर नए नए उसमें फिर झांसे में फंसाते हैं लोगों को। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कभी नहीं किया है। आप याद कीजिए हमारा दौर, दिल्ली में गरीबों के लिए 45 जे क्लस्टर बनाए हमने, वहाँ 1-2 नहीं लाखों मकान बना बना के दिए हैं गरीबों को। तो ये कांग्रेस पार्टी ऐसे नहीं है जो झूठे वायदे करे। अगर कांग्रेस ने और शीला जी ने इतना अच्छा कार्य किया था तो शीला जी के पुत्र की तो जमानत भी जब्त हो गई है। ये भी तो सवाल बनता है कि जब शीला जी ने इतना अच्छा कार्य दिल्ली में किया था और लोग उसे पसंद करते नहीं, थे। अगर आप ये सवाल उठाएंगे कि उनकी जमानत जब्त हो चुकी है तो शीला जी भी हार गई थी। तो अगर कहीं ना कहीं अगर प्रोपोगंडा बनाया जाएगा, एक भूमिका बनाई जाएगी, एक पूरा का पूरा नेगेटिव नैरेटिव जो है वो सेट किया जाएगा, तो उसमें तो कुछ भी संभव है। वही बात आ जाती है कि शीला, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं ये नहीं कि मैं कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूँ। शीला जी के समय में काम हुआ है और दिल्ली के अंदर शीला जी के समय में जितना काम हुआ है वो 11 साल में अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, आप वो भी देख लेना कंपेयर करके, नहीं हो पाएगा इतना काम। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि जनता ने शीला जी को हराया था और उनके बेटे को भी हराने का काम किया, तो कहीं ना कहीं जनता भी लुभावने वादों में आ जाती है। हम अगर उनकी बात करें कि उनके बेटे को हराने का काम किया है, अब केजरीवाल भी तो हारे हैं, खुद केजरीवाल अपनी सीट हार गए। तो जो केजरीवाल जैसा नेता और जिनकी तारीफों के इतने पुल बांधे जाते थे, तो आज वो भी हार गए। तो अगर शीला दीक्षित के बेटे अगर हार गए तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप वो नहीं देख रहे हैं, जो रेवड़ी कल्चर को मना करने वाले लोग थे उनकी वीडियो साड़ी बांटते हुए भी वायरल हो रहे थे। तो साड़ी बांटने का काम और जीन्स बांटने का काम, पैसा बांटने का अब काम, साड़ी की बात आएगी तो आप फिर ये कहोगे कि ये तो चलता आ रहा है, ये तो रेवड़ी कल्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। अब रेवड़ी कल्चर नहीं, मैंने शुरुआत में ही अपनी बात शुरू करने के समय में ही ये कहा था कि जनता को निःशुल्क चीज़ों से और लुभावने वादों से और फ्री चीज़ों से मतलब ज़्यादा है। ऐसी जनता कम है जो कि इन सब चीज़ों का विरोध करती है। जनता को ऐसी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरत है और जनता उस चीज़ को ज़्यादा मानती है। आप भी ऐसा ही मानते हैं? नहीं, ऐसा है, देखिए केजरीवाल जी जो है जो जो वायदे किए थे, आप एक एक वायदा इनका उठा लो, जो है ये किसी वायदे पे खरे नहीं उतरे। इनकी तो पार्टी लोकपाल पे बनी थी भाई, वो कहाँ है लोकपाल आप बता दो। जो है तो कितने दिन तक आप एक बार बताइए, आप सुमिति यादव जी, आप एक बार बताइए कि आप जो है केजरीवाल के सवाल पे तो आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने बहुत वादे किए थे। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, मकानों का, और 15 लाख की भी बात की थी, और कितने वादे किए थे। निर्मल हो जाएगी गंगा, स्वच्छ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। क्या हुआ? इसमें एक बात मैं ये जोड़ दूं कि ये जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस बोलती नजर नहीं आई, लेकिन ये भी कांग्रेस जानती थी कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र का जो शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो भी आता है वो केंद्र के अधीन आता है। तो अगर कहीं ना कहीं इस बारे में भारतीय जनता पार्टी को ये कोसते नजर नहीं आए या उनकी कमियां गिनाते नजर नहीं आए, तो ये ढील थी कि आप यहाँ पर फ्री हिट खेल लीजिए। कांग्रेस की पिच नहीं, देखिए गलत आकलन कर रहे हैं आप। जो है दिल्ली में किसकी सरकार थी? अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। वो इलेक्शन किसके लिए हो रहा था? दिल्ली सरकार के लिए हो रहा था। कोई भारत सरकार चुनने का इलेक्शन नहीं था ये। अरे नहीं भाई, कुछ, अरे हमारी बात, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार की भी उतनी ही मान्यता है जितनी की स्टेट गवर्नमेंट की। अभी हमारा जो इलेक्शन था वो दिल्ली सरकार के लिए इलेक्शन था, तो हम भाई दिल्ली सरकार के कामों की जो है पड़ताल करेंगे या भारत सरकार के कामों की पड़ताल करेंगे? ठीक है। अब एक सवाल और है, मैं दोनों से जवाब चाहूँगा। एक सवाल ये है कि एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी है, तो गिर रहा है तो फिर फैलने वाला हो, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार आ गई कोई बात ना, लेकिन एमसीडी अपने काम अपने हिसाब से करेगी, अपनी पार्टी के हिसाब से करेगी, तो कहीं खींचातानी तो फिर भी रहनी है। क्या कहोगे? देखिए, ये तो वही हुआ जनता के साथ, जैसे वो अभी मीम चल रहा है ना, मोए मोए,
ये मोए मोए हो गया। एक तरफ तो बीजेपी की सरकार रहेगी, दूसरी तरफ एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, विपक्ष में कांग्रेस ही तो है ही, खींचने के लिए टांग दोनों की ही। तो अगर कहीं कांग्रेस का तो काम खत्म। अब तो अरविंद केजरीवाल अभी इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, विधानसभा में नहीं थे, लोकसभा में हिस्सा हैं, तो वो तो अब हिस्सा हैं इंडिया गठबंधन का। तो ये तो अब शायद मेरे ख्याल से आज के बाद में हमारे कांग्रेस के नेता जो हैं ये भी कुछ ज़्यादा तारीफ करते हैं। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी बात हाँ नहीं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव का चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब लोकसभा की तैयारी है, तो कांग्रेस ही अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते नजर आए, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो जनता के लिए बहुत ख़राब हो चुकी है कि जनता जब अपना कार्य कराने के लिए जाएगी तो अरविंद केजरीवाल की जो एमसीडी के लोग हैं वो ये कहेंगे हमें ये काम नहीं करने दे रहे हैं। सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के जब प्रतिनिधियों के पास जनता पहुंचेगी तो वो ये कहेंगे कि दिल्ली तो एमसीडी में आती है और एमसीडी में तो ये लोग हैं, ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही मानते हैं आप भी? नहीं नहीं, देखिए जनता ने जो हमें रोल दिया है, आपको जो रोल दिया, आप विपक्ष, एक होता है प्रतिपक्ष, आपके लिए तो कोई रोल है ही नहीं। नहीं नहीं, हमें रोल दिया, हम अरे क्यों नहीं, लोकशाही में चलिए अरे आप विपक्ष में चलिए नहीं, हम प्रतिपक्ष में तो हैं चलिए भाई। चलिए आप मानते रहिए, आप जनता की फेवर की बातें करते रहिए, जनता के साथ खड़े रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन सवाल ये है कि एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी है। अब यहाँ विधानसभा में हाँ बीजेपी जीत गई, केंद्र में बीजेपी है ही है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक तो ठगा हुआ महसूस करेगी, क्योंकि जब काम के लिए कोई बात आएगी तो अपने अपनी सरकार के लिए अपने अपने हिसाब से लोग काम करेंगे, अधिकारी भी उसी हिसाब से काम करेंगे, तो ठगी तो आखिर फिर जनता ही गई ना। सवाल ये है। देखिए अब दोनों जगह जो है, दिल्ली में भी सरकार बीजेपी हो रही है और भारत सरकार तो है ही है उनकी जो है। तो मैं नहीं जान रहा जो है कि अब कोई ऐसी, जैसी केजरीवाल जी कहते थे काम नहीं करने दिया जा रहा, काम नहीं करने दिया जा रहा, तो अब इनका ये लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि वाकई में बीजेपी काम करती है, ये भी कुछ बहानेबाजी करेगी। तो बहानेबाजी का कोई मौका नहीं है, इन्हें फुल चांस दे दिया है दिल्ली की जनता ने, और पूरा आजमाना चाह रही है दिल्ली की जनता ने। चलो तो कूड़े के ढेर हट जाने चाहिए, कूड़े के ढेर का बड़ा बवाल रहता था, लेकिन कूड़े के ढेर अगर नहीं हटते तो समझ लो जनता ठगी गई। सवाल बड़ा है, कूड़े का ढेर भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, और दिल्ली के कई तरफ कूड़े के बड़े बड़े ढेर हैं, पहाड़ हैं। मसूरी जाने की जरूरत नहीं है अगर स्मेल ना आए तो। अगर वहाँ पेड़ पौधे उगाएं तो फिर यहीं पे लगेगा कि मसूरी शायद इधर ही आ गई है, हिमाचल प्रदेश यहीं आ गया है। तो अब जब अच्छे दिन आ ही गए तो कूड़े के पहाड़ भी हटने चाहिए, या हरे भरे होने चाहिए, या क्या होना चाहिए, ये तो वक्त ही बताएगा। जनता जनार्दन ने तो अपना फैसला सुना ही दिया है, तो इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार में हैं कब अच्छे दिन आएंगे। और अगर नहीं आए तो फिर जनता कहीं ना कहीं ठगी गई, यही कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नई वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया विवेक जी।